हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज ना मैं आप लोगों को आरती से ही पूरा ब्लॉग को दिखाऊंगी, क्योंकि ना सुबह अबीर स्कूल में भी जा चुका है और उसके बाद हमने जिम से भी आ चुके हैं, है ना। तो बाकी का सुबह का मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही व्लॉग को स्टार्ट करूं। और गणेश जी से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए आज सुबह का आरती आप लोगों के साथ मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो नए व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं ना अब आरती कर लेती हूँ सुबह की, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। कभी कभार क्या होता है ना कि मैं ना सुबह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि एकदम सुबह से उठना पड़ता है। उठ के अबीर को उठाना रहता है, फिर उसका टिफ़िन करना रहता है, बहुत सारा कुछ रहता है। अब तो ऐसा है कि गणेश जी का आरती भी रहता है, तो उनका भी जुगाड़, मतलब जो भी रहता है दिया विया लगाने के लिए पूरा तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए ना थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज तो हो ही गया है थोड़ा सा लेट मैंने। तो चलिए, कुछ नहीं होता है, चलता है सब कुछ। और अब ना मैं जैसे कि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, यानी हम लोग सुबह से उठते हैं ना, सुबह उठ के कुछ भी ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, बस एक एप्पल खा के चले जाते हैं जिम अबीर को छोड़ने के बाद। फिर ना क्या होता है कि जैसे जिम से आते हैं ना, उसके बाद बहुत भूख लग जाती है, तो हम लोग जल्दी से नहा के ना पहले पूजा कर लेते हैं। उसके बाद मैं सीधा ना कुछ ना कुछ बनाती हूँ, या तो फिर मूसली दे देती हूँ, मूसली भिगा के हम लोग खा लेते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा पोहा हो गया, इस टाइप से कुछ खा लिए। या चीला के लिए एक रात से भिगाना पड़ता है, आप लोगों को पता ही है। तो आज मैंने क्या किया था कि आलू को बॉइल्ड कर लिया था सुबह सुबह, और आटा भी अच्छे से गूँथ लिया था, और ना फिर आलू पराठा बनाया था अबीर के लिए। तो मैंने सोचा कुछ ज़्यादा ही बना लेती हूँ, ताकि आने के बाद ना जो भूख लगता है ना, तब ऐसा लगता है जो भी सामने मिल जाए वो खा ले, इस टाइप से। तो आज जैसे कि पूजा वूजा करने के बाद थोड़ा सा लेट भी हो चुका है, और आज मैं पराठा ही बना रही हूँ, है ना। तो चलिए मैं पराठा बना लेती हूँ तब तक, है ना। और इधर मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी, और सिम्बा भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही, आज नहीं पता उसको भी बहुत भूख लग गई है सुबह से, वो भी बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा रहा है। तो उसके लिए भी रोटी मेरे हस्बैंड जाके दे रहे हैं उसको भी। उसको, वो भी बच्चा है, और क्या है ना कि अगर सुबह का वो 3 टाइम का खाना खाता है, जैसे सुबह रोटी हो गया, और दोपहर में भी चावल और पेडिग्री से उसको चल जाता है, और रात को भी हम लोग उसको रोटी दे देते हैं। तो इस तरीके से उसका खाना इस तरीके से रखते हैं हम लोग। तो वही उसको लिए रोटी देने के लिए गया। और इधर मेरा पराठा भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, और साथ में मैंने चाय भी लिया है, क्योंकि अब कुछ और हिम्मत नहीं हो रही कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बनाने का। अंदर दही पड़ा है, लेकिन दही नहीं खाएंगे, क्योंकि ना गले का हालत बहुत ख़राब है मेरे हस्बैंड का, और मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि हम दोनों को ना टॉन्सिल का ही प्रॉब्लम है। दोनों, क्या बोल रही हूँ, तीनों को आई है, यानी अबीर को भी है ये प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा बच के भी रहती हूँ कि मेरे को अगर कुछ हो जाए ना, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर ना घर पूरा उथल पुथल हो जाता है। इसलिए मुझे तो ठीक रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं अपने हस्बैंड को ना नाश्ता दे देती हूँ। अब मेरी बारी, मैं भी नाश्ता लेके अब थोड़ा सा आराम से मैं बैठूँगी, और हम लोग दोनों थोड़ा सा ना बात करते करते नाश्ता करेंगे।
है ना। तो चलिए मैं तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो चलिए हम लोग का नाश्ता हो चुका है। अब थोड़ा सा रेस्ट करने का है, बट ना मैं रेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी अगर रेस्ट करने लग गई ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज बरबट्टी है फ्रिज में, तो वो सूखने से पहले मैं उसको बना दूँ, है ना। तो एकदम देखी तो ताज़ा ही है बरबट्टी पूरा, तो मैं सोची आज बरबट्टी की सब्ज़ी क्यों ना बना दिया जाए, है ना। और उसके साथ चावल और दाल बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, है ना। हेवी कुछ ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि अभी हेवी नाश्ता ही हो गया है। शायद हम लोग 3 बजे तक खाना खाएं, ये भी हो सकता है क्योंकि ना ये सब करते करते कम से कम 11:30 ही बज चुका है। अब ना अबीर का भी टाइम हो गया है स्कूल से आने का, तो बस वो उसके आने की वेट कर रही हूँ मैं। तो बस वो आ जाए तो फिर उसके पीछे फिर लगना है, वो देखना है कि वो टिफ़िन किया है कि नहीं। मेरे को तो फुल गारंटी है कि वो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है। हर माँ को अपने बच्चे का हर चीज़ पता रहता है, हर एक मतलब छोटी छोटी चीज़ें पता रहता है कि वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता। तो वही है मेरे साथ भी, मुझे पता है कि वो शायद नहीं खा के आएगा, है ना, क्योंकि उसके मूड पे डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि अच्छा है तो वो खाएगा, नहीं लगेगा तो वो नहीं खाएगा। और वो जो भूखा रहता है ना कि क्या बताऊँ। और ये देखिए मैंने जो कहा वो सही निकला। और ये देखिए ये मैंने उसको लेके अभी बैठा है खाने के लिए, उसको मैं खिला रही हूँ। उसको चाहिए मिठाई, है ना, जो गणेश जी को चढ़ा है वही मिठाई उसको चाहिए, वही खाऊंगा। तो जो प्रसाद निकाल के रखे हमने उसी से ही मैंने उसको खिला दिया है। तो चलिए अब आप लोग को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये देखिए चावल जैसे बताया था, और कुकर में दाल रखा हुआ है, और बरबट्टी की सब्ज़ी बस हो ही गया है। और इसको मैं अब जस्ट बंद कर दूँगी, अभी बस उसको चलाती जा रही थी बीच बीच में आके। तो चलिए यहीं पास मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।